हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनिषा त्यागी। देखो, अभी जैसे कि हम सभी को पता है कि नीट में फिलहाल सिर्फ 2 महीने बचे हैं, सिर्फ 2 महीने। और अगर अभी तक आपने अपनी फिजिक्स को कंप्लीट नहीं किया है ना, या फिर आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा बच रही है, या फिर अभी आपने स्टार्टिंग ही नहीं किया है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिनकी वजह से आप नीट में कम टाइम में कम चैप्टर्स के साथ एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। क्योंकि पता है ऐसा होता है कि अब जैसे मान लो, अब फिजिक्स में मान लो अभी के लिए कि मान लो 40 चैप्टर है, तो वो 40 चैप्टर आपको नहीं करने हैं। उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिससे मतलब बहुत रेयर होता होगा कि हाँ भाई 4-5 साल में एक क्वेश्चन आ गया, और कुछ चैप्टर ऐसे होते होंगे जिनसे हर साल 4-5 क्वेश्चन आते होंगे। ये एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है, तो उसी बेसिस पर मैं आज आपको कुछ चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। एक पर्टिकुलर उनमें टॉपिक होता है, एक पर्टिकुलर उनमें फॉर्मूला होता है, या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन उस चैप्टर से हर साल आता है। तो अभी मैं आपको ये सभी चीजें बताने वाली हूँ, मैं आपको वो सारे चैप्टर बताने वाली हूँ। और मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी कि देखो, जितने चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप उन चैप्टर को प्लीज प्लीज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। उनमें ऐसे मत करना कि आपने हाँ वो चैप्टर भी हल्के में कर दिया, या फिर वो चैप्टर भी आपने अच्छे से नहीं किए। क्योंकि वो चैप्टर तो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, तब जाके आपका फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर आएगा। तो देखो, अब मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से इस बात को एक बार रिपीट करती हूँ, जितना मैं आपको बता रही हूँ आप उतना अच्छे से करना। क्योंकि देखो, बताने वाले तो काफी लोग मिल जाएंगे, बट फॉलो करने वाला कोई मिलना चाहिए। तो देखो, अभी लिमिटेड हमारे पास टाइम है, और लिमिटेड टाइम में हमें सिर्फ फिजिक्स के 14 चैप्टर्स हमें करने हैं, तो वो हम काफी इजीली कर सकते हैं। बट जिस तरह से मैं बता रही हूँ, आप उस तरह से उन चैप्टर को अच्छे से करना, और जिस जिस तरह से मैं बताती रहूंगी उस तरह से आप उसको पूरे को फॉलो करना। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है, वो आती है हमारी काइनेमेटिक्स की यूनिट। देखो, मुझे पता है वो यूनिट काफी ज्यादा ईजी है, और आप लोगों ने भी उस चीज को फील करा होगा कि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और उसमें भी सबसे खास बात ये आ जाती है कि उस यूनिट से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो और इस चीज का थोड़ा फायदा उठाओ। तो सबसे पहले आपको अपनी काइनेमेटिक यूनिट पूरी कवर करनी है। उसके बाद सेकंड हमारा चैप्टर आने वाला है एनएलएम। एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो, वो चैप्टर अगर मैं डिवाइड करूं तो वो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा फ्रिक्शन वाला पार्ट, एक होगा उससे पहले वाला पार्ट। तो नॉर्मली एनएलएम से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर भी एक हाई वेटेज चैप्टर में कंसिडर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर भी एक बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बच्चों को थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बट उसके अलावा ये चैप्टर भी काफी इजी है। इसमें भी डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर आपने इनके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए, तो ये चैप्टर भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। देखो, अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ। देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि क्लास 11th में फिजिक्स में गिवन है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो कि आपके क्लास 12th में गिवन है। तो ये दोनों चैप्टर जो होते हैं, इनके फॉर्मुलाज, इनके कॉन्सेप्ट्स अप्रोक्स 95% सेम ही होते हैं, और ये दोनों चैप्टर इंपोर्टेंट में कंसिडर होते हैं। तो इनका तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इनकेस अगर आपने मान लो ग्रेविटेशन अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बहुत ईजी लगेगा, और इनकेस अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपको ग्रेविटेशन बहुत ईजी लगेगा। तो अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर हो चुका है हमारे पास ग्रेविटेशन। अब देखो, मैं बीच में एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ चैप्टर के नाम बता रही हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी कि ये आपके चैप्टर्स हैं, इतने आपके पास दिन बचे हैं। इन चैप्टर्स को आप इन रिवीजन वीडियोस से करना, इन टीचर से पढ़ना। और मैं आपको सिर्फ वही टीचर रिकमेंड करूंगी जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से फिजिक्स का रिवीजन कराया है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th। तो देखो, हमने क्लास 11th के अभी चैप्टर्स देखे, जिसमें कि हमारे पास क्या था, काइनेमेटिक्स यूनिट थी, उसके बाद हमारा एनएलएम था, उसके बाद हमारी वर्क एनर्जी पावर थी, और उसके बाद हमारा ग्रेविटेशन, और एट द एंड हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ यही यूनिट्स हैं जो क्लास 11th की हाई वेटेज यूनिट में कंसिडर होती हैं, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, और ये यूनिट्स ईजी हैं। देखो, मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। अगर इस टाइम पे आप उन यूनिट्स को करना स्टार्ट करोगे जो कि हार्ड यूनिट है, जिन्हें समझने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उससे आपका इस टाइम पे तो देखो टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, अभी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। हमें लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो इस टाइम पे हमें एक हार्ड वर्क ना करते हुए फिलहाल स्मार्ट वर्क को चूज करना पड़ेगा, कि हाँ, हम इस टाइम पे कौन से वो चैप्टर करें जिनसे हमारा अच्छा स्कोर आ सके। तो इस वजह से जितना मैंने अभी आपको 11th के चैप्टर बताए हैं, आपको ये सभी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब हम मूव करते हैं 12th के चैप्टर्स की तरफ। देखो, अब 12th क्लास में हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया होगा। उसमें हमारी पूरी मॉडर्न फिजिक्स आती है, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैं आपको प्रॉपर चैप्टर बताती हूँ। देखो, सबसे पहला चैप्टर 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो हमें अच्छे से करना है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है पोटेंशियल का, यानी कि फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसिडर करेंगे। सेकंड वन इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है ऑप्टिक्स यूनिट का, यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सेमीकंडक्टर, और उसके बाद जो चैप्टर होगा वो होगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और उसके बाद सबसे
लास्ट चैप्टर हमारा होगा डुअल नेचर का। अब देखो मैंने सभी चैप्टर्स आपको बता दिए, मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा हो अरे यार इतने सारे चैप्टर्स बता दिए, इतने सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, टाइम इतना है नहीं। तो देखो मैं अगर आपको पूरा पूरा समझाऊं ना, सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं और 2 महीने हैं आपके पास। आप समझ रहे हो इस चीज को? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप डेली डेली इस चीज के लिए 2-2 घंटे भी दोगे ना, तो भी आपके इतने इजीली ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा उससे फिजिक्स में। अब देखो मैं आप लोगों को पूरा समझाने वाली हूँ कि आपको ये चैप्टर्स किन टीचर से पढ़ना है और किस तरह से आपको इन चैप्टर को पूरा करना है। तो अभी जो हमारी काइनेमेटिक्स यूनिट है, उसके बाद एनएलएम, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी मैंने आपको यूनिट बताई है ये सभी की सभी यूनिट्स आपको पढ़नी है कि उम्मीद बैच से, क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। उन्होंने कम से कम टाइम में इन यूनिट्स का पूरा कंटेंट आपको इसमें पढ़ा रखा है। तो आप उम्मीद 2021 बैच पे जाना, वहां पे जाके अलग पांडे सर के लेक्चर्स जो होंगे फिजिक्स के, उनमें इन चैप्टर्स के लेक्चर को कंप्लीट करना और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व करना और अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। इतना अभी के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज्यादा अभी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अब हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है, यानी कि जिसमें सेमीकंडक्टर है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है और डुअल नेचर है, ये सभी चैप्टर्स आपको करने हैं तमन्ना चौधरी मैम के वन शॉट से। देखो मैं एक चीज मानती हूँ, अलग पांडे सर देखो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत ही अच्छे से कम टाइम में सारे चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं। बट अलग पांडे सर ने इन चैप्टर्स को वन शॉट में नहीं कराया है। तो अलग पांडे सर के अलावा वो टीचर जिन्होंने इन चैप्टर्स को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, वो मेरे को सिर्फ तमन्ना चौधरी मैम लगी थी, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से ही इन चैप्टर्स को अपने क्लियर किया था और रे ऑप्टिक्स मैंने उनसे पूरे एक दिन में अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आप लोग खुद समझो कि रे ऑप्टिक्स जैसी बड़ी यूनिट जिसके मैंने 95% तक क्वेश्चंस लगा दिए थे उनके सिर्फ वन शॉट देखने की वजह से, तो उनके भी वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे ना आप अलग पांडे सर से कर लेना, और एंडिंग के जो चैप्टर्स हैं जिसमें कि सेमीकंडक्टर और जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स आ रहे हैं, आप वो सभी तमन्ना चौधरी मैम्स के वन शॉट से पढ़ लेना। अब देखो अभी आपने लेक्चर ले लिया, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी ओपन करना। एनसीईआरटी में ब्लू कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, उनमें आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करना और उसके बाद सिर्फ अपनी पीवाईक्यू को सोल्व करना। इतना अभी के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छे से चैप्टर को प्रिपेयर करना मतलब कि सही से प्रिपेयर करना। तो आप ऐसा मत करना कि इस चैप्टर को तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ने का भी कोई बेनिफिट नहीं होता। और अभी देखो लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब कहने के लिए तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अरे 2 महीने है, बहुत सारा टाइम है, सारा सिलेबस दोबारा पढ़ लो, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो अभी आपके पास फिजिक्स भी बची है, केमिस्ट्री भी बची है, आपको टेस्ट भी देने हैं, आपको मॉक पेपर भी सोल्व करना है, आपको उनका रिविजन भी करना है। तो अभी आपके पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बची हुई होंगी। तो अभी आपको देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, आप डेली के सिर्फ अपने 2 घंटे अपनी फिजिक्स को दो एंड आई स्वेयर आपको फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में यही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मुझसे कुछ भी डाउट पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।